हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यानम में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेकर आया हूं कैपेसिटर का कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलास्टिक कोलिजन का एक संगम है। यह कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलास्टिक कोलिजन के कुछ आइडिया को बताएगा कि कैसे इस क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन भी है और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा पढ़िए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ मास m. Capacitor is attached with a cell of EMF E. Plates are held fixed on a smooth insulating horizontal surface. A bullet of mass m hits the dielectric elastically and it's found that dielectric just leaves out the capacitor. Speed of bullet is equal to 1. देखो क्या है, एक बात ध्यान से देखो कि जो डाइलेक्ट्रिक ऑफ मास m है और बुलेट का भी मास m है। ये बुलेट का मास, इसका मास एक ही है। डाइलेक्ट्रिक इसमें रखा हुआ, इधर से बुलेट v नॉट वेलोसिटी से आते हुए इसको हिट करती है और जब ये इसके बाहर जैसे निकले उस समय ये पूछ रहा है, जैसे निकले तो उस हालात में ये वी नॉट क्या था, बुलेट की स्पीड क्या थी, जैसे इसके बाहर निकलते निकलते आकर के वहां रुक जाए। एक बात देखो, यहां पर लिखा है लिव्स आउट द A bullet of mass m hits the dielectric elastically and it's found that dielectric just leaves out of the capacitor. किसी तरह कैपेसिटर के बाहर वो निकल जाता है, मैंने बाद में जाकर के रुक जाता है। इसके बाहर आते थे रुक जाता है, मतलब गोली ने, बुलेट ने इसको हिट किया। तो और ये सब देखो इलास्टिक कोलिजन है। तो आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जब इक्वल मास एक दूसरे से टकराते हैं, एक रेस्ट पर होता है, तो उसमें क्या होगा कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। इसका मतलब जिस वेलोसिटी को ये पाया वही वेलोसिटी लेकर के ये रुक जाता है, ये वेलोसिटी लेकर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें ये चीज यहां पर देखना होगा। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, शुरुआत कहां से करें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक चीज हम यहां जानना चाहिए हमें कि इस पूरे सिस्टम में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। आपको पता है कि कैपेसिटर के केस में एनर्जी क्या होती है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहां पर एक EMF ऑलवेज काम कर रहा है, मतलब V इक्वल टू E फिक्स है। यहां पर हम लिख सकते हैं इसको U इक्वल टू हाफ CE स्क्वायर। जब U में छोटा सा चेंज होगा, मान लेते हैं ड्यू चेंज, तो C में भी छोटा सा चेंज होगा, E में तो नहीं होगा। E स्क्वायर यहां पर कर लो और C में थोड़ा सा चेंज होगा, DC कर लेते हैं। ऐसे ये समझने की कोशिश करो। DC का मतलब हो गया चेंज इन कैपेसिटर। ये क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या होगा ये जरा समझते हैं। यहां पर C इनिशियल कैपेसिटर जब आधे पर है, इसकी साइड A है, तो आपको पता है आधा साइड इधर है और आधा साइड ये एयर है। तो ये दो कैपेसिटर, एयर वाली कैपेसिटर मतलब एक मान के चलो जिसमें कि एयर है, इन दोनों प्लेट के बीच में एक वो कैपेसिटर है और एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ ये कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में होंगे। तो फर्स्ट शुरू में यहां पर है, तो ये कॉम्बिनेशन इसका और इसका दोनों मिलाकर के क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया, एरिया क्या होगा इसका, ए और बी, एप्सिलॉन नॉट ए बी के, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, थिकनेस डी होती है, इसके बीच की थिकनेस हम डी ले लेते हैं। तो लॉस अब एयर है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट ए बी के जगह पर 1 हो जाएगा एयर के लिए, डी। ये सी आई हो गया, मतलब इनिशियल। और सी फाइनल जरा देखते हैं क्या है। सी फाइनल जब इससे किनारे आ जाएगा, बिल्कुल बाहर की तरफ आकर रुक जाएगा, तो बीच में तो बिल्कुल दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब केवल एयर हो, वो वाला सिचुएशन आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया यहाँ पर हो जाएगा 2 AB बाई डी, ये हो जाएगा।
तो यहां पर हमें सी आई और सी एफ दोनों का डिफरेंस हमें डीसी यहां निकल जाएगा, यहां पर पुट करेंगे। अब जरा देखते हैं इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है कि इसको हम साइड करते हैं। अब आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब बाहर की तरफ निकलेगा तो डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर है वो डाइलेक्ट्रिक को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि जब बाहर निकलेगा सी कम होगा, सी कम होगा तो एनर्जी कम होगी, सी मतलब कैपेसिटेंस कम होगी तो एनर्जी कम होगी। लेकिन सिस्टम तो चाहेगा कि उसका अपोज करेगा अपने चेंज का, मतलब सिस्टम मिनिमम से मिनिमम एनर्जी लेवल में अपने को रखता है। तो बाहर जब ये जाएगा तो चेंज को, जो मिनिमम एनर्जी का सिचुएशन था वह सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो चाहेगा कि नहीं भाई हम चेंज नहीं होना चाहेंगे, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी लेवल में हो। इसलिए कैपेसिटर जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो प्लेट्स हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह बाहर जाता हुआ डायरेक्ट्रिक को खींचता है अपनी ओर, कि खींच करके वापस हम मिनिमम एनर्जी लेवल में रहें। सिस्टम अपने को चाहता है मिनिमम एनर्जी लेवल में रखने के लिए। तो जो फोर्स होता है एफ, वह खींचने वाला फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर ds कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ऑलरेडी ए डिस्टेंस तो कवर किया हुआ है, ए डिस्टेंस और है जहां पर वो जाएगा। तो अब जहां पर डाइलेक्ट्रिक मूव करेगा टू ए डिस्टेंस के, उसको मूव करना, टू ए डिस्टेंस है, ए तो ऑलरेडी है उसका, और ए डिस्टेंस और मूव करना है। अब यहां देखो ये फोर्स अपोज करेगा उसका, ये अपोजिंग फोर्स है। जरा हम ये डी यू की जगह पर इस चीज को हम रखें, माइनस डी यू की जगह पर हम रखें इसको, ये वाला, ये पूरा हाफ ई स्क्वायर डी सी, डी सी की जगह पर हमें सी एफ माइनस सी आई करना पड़ेगा। तो इसमें से इसको हम माइनस करें, अगर इसमें से इसको, तो आप देखो क्या होगा। इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ए बी के बाई डी, कुछ इस तरह। ये देख लो, इसको और हम क्लियर लिखते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय dx, यहाँ पर dx कितना डिस्टेंस कवर करता है, a। अब ये माइनस हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई डी को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस के, और थोड़ा सा ये माइनस है, ये अगर इसको हम चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं, के माइनस 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए बी के माइनस 1 यहाँ कर लो बाई 2d कर लो। ये हो गया फोर्स, इतना फोर्स से वो खींच रहा है भागते हुए डाइलेक्ट्रिक को। अब जब जब डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे जब भाग रहा है, जब इसको खींच रहा है, तो क्या होगा, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, वह काइनेटिक एनर्जी फाइनली, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस फोर्स के द्वारा वो लास्ट में जाते 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 ये फोर्स उसको खींचेगा, करते करते उसकी वेलोसिटी जीरो कर देगी, मैंने काइनेटिक एनर्जी उसको जीरो कर देगी। मतलब क्या है कि अब जो क्या चीज हमको समझना है यहाँ पर, वो है, इसको हम मिटाते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं, हमने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या इस फोर्स से, मतलब कि अब जो वर्क डन होगा इस फोर्स की वजह से होगा, तो जो वर्क डन होगा, ये फोर्स एफ इंटू कितना डिस्टेंस आ रहा है, ए डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह से, जो काइनेटिक एनर्जी है इसी वर्क में कन्वर्ट हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी नॉट स्क्वायर ले लो, इक्वल टू एफ, ये वाला है ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए बी के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2d। यहां से हमें वी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, अगर स्पीड ऑफ बुलेट पूछ रहा है तो। ठीक है,
थोड़ा एक बार और मैं बताता हूँ कि क्या मामला था। इस पूरी चीज को जरा समझते हैं। इस पूरी चीज को जरा समझते हैं। देखो, जैसे क्या है कि जब डाइलेक्ट्रिक यहाँ से, ये ऑलरेडी ए स्पेस घेरा हुआ है, फिर ए वाला बाकी है, तो इस फोर्स से, हमने बताया था ना, जिस फोर्स, जो फोर्स है वही फोर्स इसको अपनी ओर खींचता है, जाते जाते यहाँ पर इसको रोक देता है। तो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वह काइनेटिक एनर्जी को इस फोर्स ने खींचते 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 जीरो कर दिया, तो वर्क में कन्वर्ट कर दिया। क्या? एफ इंटू ये वाला जो पार्ट था आधा, ए, और एफ जो हमने निकाला था वो एफ इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। क्योंकि यह इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए जब और इक्वल मासेज है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होता है, तो जो बुलेट का जो स्पीड है वही स्पीड डायरेक्ट्रिक को मिल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। सीन को समझिए, इमेजिनेशन को समझिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन बात है कंसेप्ट क्लियर करने का, कैसे सोचेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं रात 10 बजे फिर नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।